हम सभी को ये पता है कि मनुष्य जाति जो है, कोई भी मनुष्य अकेला रह नहीं सकता। उसे लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ती है और अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को वो अकेला ही पूर्ण नहीं कर पाता, क्योंकि इस सृष्टि की रचना ही ऐसे हुई है कि एक जो है वो दूसरे के लिए उसके सुख का या दुख का कारण बनता है, एक जो है दूसरे के जीवन का माध्यम बनता है। और इसी प्रकार से ये समग्र सृष्टि जो है इसकी संरचना हुई है। और आप अगर देख लें, अलग अलग पशु पक्षी प्राणी और अलग अलग जीवों में भी एक जो है दूसरे का भोजन बनता है, और इसी प्रकार से ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस्ड रहता है, एक नियंत्रित रूप से चलता रहता है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे दैविक शक्तियाँ हैं, राक्षसी आसुरी शक्तियाँ हैं, और पातालवासी लोग हैं, नाग लोग हैं, सर्प लोग हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पर जीव हैं और उनका मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये जानने के बाद हमें ये समझना है कि हर मनुष्य को अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन एक कॉमन आवश्यकता जो सभी के लिए है वो है कि सुख। सभी सुखी रहना चाहते हैं। तो कुछ आवश्यकताएं हैं शारीरिक हैं, कुछ आवश्यकताएं मानसिक हैं, कुछ आवश्यकताएं आध्यात्मिक हैं। और मानसिक आवश्यकताओं में भी एक स्वस्थ अवस्था, शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, और उसके उपयुक्त जो है आहार विहार और आचरण के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल हो, योग्य मात्रा में उपलब्ध हो, ये आवश्यक है। उसी प्रकार से मानसिक आवश्यकताएं जो हैं, इसमें सामाजिक अवस्था, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें एक समाधान रहता है कि हम किसी के साथ रह रहे हैं, एक जीवन जी रहे हैं। और आध्यात्मिक आवश्यकता है जहाँ पर हमें हमारे आत्म का बोध होता है, और जो हमारा सोर्स है उस सोर्स के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। जिस प्रकार से एक बैटरी जो है वो उसे रिचार्ज करना पड़ता है और तभी उस पर चलने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से ये बैटरी रिचार्ज होने के लिए भगवान जो सोर्स है वो सोर्स भगवान है, उस सोर्स के साथ हमें कनेक्टेड रहना पड़ता है।